सबसे पहले तो 71st इंडियन आर्मी डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडियन आर्मी ये एक ऐसा नाम है जिसको लेते हुए हर एक हिंदुस्तानी बड़ा ही फ़ख्र महसूस करता है। और आज सुबह से ही जितने भी वीडियोस आप मेरे देखेंगे उसके अंदर सबसे पहले बात इंडियन आर्मी की होगी, जो मैं रोज़ाना ही करता हूँ। आज तो मौका बहुत अच्छा है, 71st इंडियन आर्मी डे है और इसी सब पे आज हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राकेश कुमार शर्मा जी हैं, जिनसे हम कश्मीर इशू को आज डिस्कस करेंगे। और कश्मीर इशू की आज बात करें तो जहां एक तरफ कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान तो इंटरफेयर लगातार करता ही रहा है 1947 के बाद, उसके साथ साथ आज कश्मीर के जो अंदरूनी हालात हैं उसके अंदर रेडिकलाइजेशन एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जिससे आज यूथ जो है आतंक के रास्ते को ज्वाइन कर रहा है और मेन स्ट्रीम को छोड़ रहा है। हालांकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बार बार ये अपील की जाती है बच्चों को कि मेन स्ट्रीम में आ जाइए, लेकिन आज सोशली और पॉलिटिकली एक ऐसा वैक्यूम भी कश्मीर घाटी में आया हुआ है, जिसके कारण आज बच्चे जो हैं मेन स्ट्रीम से हटके आतंकवाद के रास्ते पे जा चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको इंडियन आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये एक फ़ख्र की बात है कि आज एक तो इंडियन आर्मी डे ही है और मैं आपके साथ आज बातचीत कर रहा हूँ। पहले तो आप अपने सभी जवानों को क्या कहना चाहेंगे आज के इस पावन दिन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय सेना का एक वेटरन सोल्जर हूँ। आज इस आर्मी डे के पावन दिन के ऊपर में मैं सब अपने फौजियों को, भाइयों को कहना चाहूँगा कि पूरे देश को आप लोगों पे गर्व है। आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आपने जो शहादतें दी हैं, वो सब देशवासी आपको इस बात का नमन करते हैं। और मैं बाकी देशवासियों को भी ये चीज़ आज कहना चाहता हूँ कि जब तक भारतीय सेना के हर एक फौजी के बीच में एक कतरा भी चाहे खून बाकी है, आप सब लोग अपने अपने घरों में महफूज रहेंगे। हम अपनी जान लड़ा देंगे, लेकिन देश के कोई आन ये बान नहीं आने देंगे। बहुत अच्छा संदेश सर आपका। कश्मीर से, कश्मीर ना ही सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू के तौर पर उभरा है, आज इंटरनेशनली लोग जो है कश्मीर इशू को डिस्कस करते हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। कश्मीर के अंदर आपने कश्मीर घाटी में भी काफ़ी सर्व किया, आपने जैकलाई से, जम्मू में भी आपने सर्व किया। कश्मीर के अंदर जो आज एक रेडिकलाइजेशन आ गई है, ये जो टेररिज्म का अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है, पाकिस्तानी आतंकियों से आज जो है लोकल A++ कैटेगरी के आतंकवादी आ चुके हैं, टॉप कमांडर्स बन चुके हैं, सेल्फ स्टाइल्ड टेररिस्ट आ चुके हैं, कुछ IED एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। अब जानते हैं ना, कई ऐसे लोग हैं जो हाईली ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे युवा आतंक का रास्ता ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ दिन पहले की तो बात है, PhD होल्डर्स भी आतंक के रास्ते पे चले गए। क्या लगता है आपको, क्या इसका एक क्या वे फॉरवर्ड है? क्या आपको लगता है कि किस तरह से इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं? ये जो आतंकवाद है, ये एक सिलसिलेवार से बड़ा है और ये एक स्ट्रेटजी और स्कीम के हिसाब से चला है। आपने जैसे बिल्कुल कहा कि इसके दो मेन फैक्टर हैं। हमेशा बोलते हैं एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक इंटरनल फैक्टर होता है। अगर हम बोलेंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर में P फैक्टर, प्रॉक्सी और पाकिस्तान डायरेक्ट में अगर बोलूँगा तो फैक्टर है, और इंटरनल फैक्टर के बीच में H या R जो रेडिकल फैक्टर है, वो इस चीज़ को इन्होंने क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे के कितने वर्षों से इसके कारण से आज ये स्टेज पहुंची है। पहले ये बहुत कम था। पहले बाहर से फॉरेन टेररिस्ट आते थे, तो एक योजना बनाई गई जिसके बॉर्डर फेंसिंग बनी और उसके बाद में इन्फिल्ट्रेशन चेक हो गई, फॉरेन टेररिस्ट नहीं आ सकते। तो जो बाहर के आका हैं या अंदर वाले जो गद्दार हैं, उन्होंने मिल के ये सोचा कि ये तो कश्मीर सुधर गया, कश्मीर में सब कुछ सिचुएशन ठीक ठाक हो गई, तो क्या करें। फिर उन्होंने एक बीज बोया, वो बीज था रेडिकलाइजेशन का, और उस बीज को किसमें सबसे ज़्यादा बो सकते थे, वो यूथ था। और हमारे इस यूथ को
क्योंकि ये यूथ वहाँ का आइडल यूथ है, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो जो यूथ हम कह रहे हैं वो इट वॉज ईजी प्रे टू फॉल टू द रेडिकलाइजेशन प्रोपेगेंडा ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो हमारे यूथ हैं उनके माइंड को अटैक किया। आज जो आप देखते हैं कि वो जो जनरेशन 1990 की जो एक उबाल आया था, जिसके बाद में इंसर्जेंसी ने आज की जो राह पकड़ के इस मुकाम पे आए हैं, वो वाले लोग यूथ को पकड़ के उनको एक धार्मिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिसके कारण वो उनका माइंड तालिबाइजेशन में चला गया, आइसिसाइजेशन में चला गया, और उनको ये बताया गया कि आपके लिए अगर है जन्नत है तो वो अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए जन्नत है। लेकिन उनको गुमराह किया गया और वो आज ऐसा हो गया है कि ये एक आई वुड से इट इज बिकम अ प्रोफेशन, इट इज अ मर्सनरी काइंड ऑफ कैरेक्टर विच इट हैज टेकन। यहाँ पर पैसा दिया जाता है और बच्चे, भोले वाले बच्चों को एक गुमराह किया जाता है, उनको भड़काया जाता है, वो पत्थर फेंकने के लिए भी उनको पैसा दिया जाता है, उनको एक जनाजे के ऊपर में जाने के लिए भी पैसा दिया जाता है, और ऐसा माहौल बना दिया है। ये सब उस रेडिकलाइजेशन एक ऐसी तरतीब से बनाया गया है। आज मैं ये कहना चाहूँगा, इफ़ वी हैव अ वे फॉरवर्ड, द वे फॉरवर्ड इज़ out of the two problems, Pakistan or India, the main problem is of internal factor, that is the radical factor which has afflicted the valley rather than Pakistan. Pakistan can be tackled. It's not a big issue. Pakistan कुछ नहीं है। जो सबसे बड़ा इशू है, जैसे कौटिल्य ने बोला था, internal factors are very dangerous for a country. तो हमें कौन है जिनको पकड़ना है? दो लोग हैं। पहला है जो रेडिकलाइजेशन फैला रहे हुर्रियत, और दूसरे रेडिकल फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए जब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एक और दूसरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा दूसरा फैक्टर है कि हमें यूथ एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी देयर सो दैट वी अवॉइड व्हाट इज हैपनिंग देयर। यानी कि यूथ को हम अपॉर्चुनिटीज दें, यूथ को ऐसे इंगेज करके रखें ताकि दे डोंट फॉल प्रे टू दिस फॉल्स प्रोपेगेंडा। उनको अच्छी एजुकेशन दें, उनको अच्छी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बीच में लगाएं, उनको अच्छा रिक्रिएशन दें, उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट दें। ये सब इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो उनको उस से दूर भगाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी से अगर हम काम करेंगे तो शायद इंसर्जेंसी हमारी जो है जड़ से ही दूर चली जाएगी, क्योंकि यही अभी एक जड़ रह चुकी है, बाकी वाली जड़ तो हमने काट के ही रख दी है। राकेश जी, 2018 की अगर बात करें, इस साल में जो ब्लड शेड हुआ है 450 से 500 जाने की, जिसके अंदर आतंकवादी तो थे ही, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, ऑफिसर्स शहीद हुए, सिविलियंस घायल हुए, सिविलियंस की डेथ्स हुई। इस सब के चलते एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, मैक्सिमम आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है। जब एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान शहीद होता है, अब जानते हैं एक जवान को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी ट्रेनिंग के बाद एक जवान जो है एक जवान तैयार होता है। आतंकवादी की तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको तो बंदूक पकड़ाई और उसको ट्रिगर दबाना है और आगे पीछे सबको मार देना। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब ऑपरेशन करती है तो सबसे पहले ये देखती है कि कोलेटरल डैमेज ना हो। इस ऑपरेशन ऑल आउट के चलते हमारे जवान भी शहीद हुए। कितना बड़ा नुकसान है हमारे देश को, जिसके अंदर आज 71st इंडियन आर्मी डे तो हम मना रहे हैं, लेकिन आज वो माएँ, वो बहनें, वो पत्नियां भी हैं जिनके घर के चिराग बुझ के इस आतंकवाद के जरिए। मैं आपके साथ में हूँ इसमें। जो दर्द हमारे शहीद सैनिकों की फैमिलियों को है, परिवारों को, माँओं को, बहनों को है, वो शायद ही ये जो आतंकवाद फैला रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। जब
कोई एक कुर्बानी हो जाती है तो पीछे कितना होता है वो हम ही जानते हैं। लेकिन अगर हम देखें, एक जवान अगर शहीद होता है देश के लिए, हमें वो उस बात की परवाह नहीं है कि वो शहीद हो गया, लेकिन शहीद हुआ, जिस कारण से शहीद हुआ वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। शहादत देना तो हमारा काम है। ये हम एक अगर यूनिफॉर्म ऑलिव ग्रीन पहनते हैं तो हम इसी काम के लिए कि हम अपनी जान तक देश के लिए लड़ा देंगे। तो देश हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे जो जान व्यर्थ जान ना गंवाएं। और ये जो कई चीज़ें जो कश्मीर वैली के बीच में हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, वो व्यर्थ जाने भी जा रही हैं, क्योंकि ये एक सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक इशू है जिसको कि हमने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया हुआ है। हमारे जो जवानों की जो जानें जाती हैं, वो जानें जो है वो कई बार जब कि उनको सेव किया जा सकता है वो तब भी चली जाती है। जैसे आपने देखा है कि हम लोग कोलैटरल डैमेज को बचाने के कारण से हम बहुत ही एहतियात बरतते हैं उसके बीच में, ताकि हमारे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो हमारे बाकी दूसरे परिवार हैं, उनमें किसी किस्म की आँच ना आए। तो उसको बचाते बचाते हम अपने ऊपर में भी गोली खा लेते हैं। तो उसमें हमें ये मैसेज एक देना पड़ेगा अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जब भी कभी ऐसे ऑपरेशन चलते हैं तो कृपया करके आप उस साइट से क्लियर रहें, बाहर ना निकलें, उसके नज़दीक ना जाएं, क्योंकि उसमें हमारे हाथ बंधे हो जाते हैं। हम अपने हाथ बांध के लड़ना नहीं चाहते हैं। हम आपको इंसाफ दिला रहे हैं, हम अपनी जान आपके लिए कुर्बान कर रहे हैं। ये देश आपका है, हमारा है, सभी का देश है। और कश्मीर जम्मू इंडिया का एक अभिन्न भाग है और ये रहेगा, अखंड भारत का भाग रहेगा। तो आपके लिए हम जान गंवा रहे हैं, तो इसलिए कृपा करके पहले उधर ना आए। दूसरा कि जब भी कभी ऐसे कोई फ्यूनरल होते हैं या कुछ होते हैं, ये टेररिस्ट या मिलिटेंट आपके इलाके में आ जाते हैं, आप उनकी तरफ में ह्यूमन शील्ड बन के जैसे हो जाते हो। इससे हमारे लोगों का जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बहुत टूटता है। कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए। जब आप अगर ऐसा करेंगे तो आज ये जो आप समझ रहे हैं, ये आपको गलतफहमी है कि ये जो मिलिटेंट हैं, आप इनके साथ में खड़े होकर जोश से कुछ बोल रहे हैं। कल को यही एक अजगर जो बना रहे हो आप, ये फ्रैंकेस्टीन, ये आपको ही काटेगा। ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने तालिबान बनाया और तालिबान ने पाकिस्तान को खाया। कहीं ऐसा ना हो मेरे देशवासियों और स्पेशली मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों कि ये चीज़ आपको ही ना बाद में काटे। तो हमारी तरफ से गुजारिश है कि आप कृपा करके इन लोगों को सपोर्ट ना करें। आप इनके जो जनाजे वगैरह के बीच में जाके इस प्रकार का माहौल ना बनाएं। उनको वो देशद्रोही हैं। जो भी देश के अगेंस्ट काम करता है आप उसके साथ में सपोर्ट ना करें और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दें। हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपकी भी सुरक्षा के लिए हम अपनी जान भी लड़ा देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग हमारे लिए बहुत प्रिय हैं और मैं तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का हूँ। मैं डबल सन ऑफ द सॉइल हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला बाशिंदा हूँ और मैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का एक सिपाही हूँ। मैं हर एक इलाके के बीच में मेरा एक सर्विंग सोल्जर है, मेरा रिटायर्ड सोल्जर है। मैं सिर्फ जम्मू रीजन की नहीं बोलता, कश्मीर से, अनंतनाग से, सोपोर से, हुडी से, हर जगह, लद्दाख रीजन से, हमारे तीनों रीजन से हमारे पास में सोल्जर है। ये हमारी एक खसूसियत है। हम सब साथ हैं, हम मिल के साथ हैं। ये मत सोचिए कश्मीर और जम्मू, नहीं, ये जम्मू और कश्मीर है। हम साथ में हैं, हम मिल के साथ में रहेंगे। और हमारी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में जहाँ मैंने कमांड किया था, मेरे पास में मेरे 40% मुसलमान भाई थे जिन्होंने हमारे लिए कई बार अपनी जान लड़ा दी, हमारे साथ में खाना खाया, हमारे साथ नमाज पढ़ी है, हमने उनके साथ में नमाज पढ़ी है, उन्होंने हमारे लिए जान गंवा दी है।
तो जब वो हमारे साथ में फौज में रहते हुए ऐसे है, तो बाहर निकल के आप लोग क्यों ऐसा समझते हैं, क्यों ऐसा माहौल बनाते हैं, क्यों आप लोगों को डर है, क्यों आप लोगों को मिसट्रस्ट है? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम सब को एक भाईचारे के साथ में रहना पड़ेगा। हम आपस में भाई भाई बन के रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इस स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्वेंट्री में हमने करके दिखाया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये हमारा पैगाम है। हम एक बिल्डिंग के बीच में तीनों इकट्ठे रहते हैं। तीनों, ये नहीं अलग अलग कमरे, बट एक ही बिल्डिंग के अंदर तीनों। जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो हम साथ में होते हैं। जब हमारे हिंदू की मंदिर के बीच में कोई आरती होती है तो वो सुनते हैं, साथ में अटेंड करते हैं। तो ये भाईचारा हमने फैलाया है। तो हम चाहते हैं कि हम इस जम्मू कश्मीर के बीच में, मेरे जम्मू कश्मीर लाइट इन्वेंट्री का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे सेवानिवृत्त लोग हैं हर गांव में, दे विल बी एम्बेसडर्स ऑफ पीस। और मैं उनको इस तरीके से करूंगा ताकि कोई ये ना कह सके कि जी कश्मीर वाले, जो कश्मीर रीजन वालों को एलिनेशन है या जम्मू रीजन वालों को एलिनेशन है। नहीं, ये तीनों रीजन को साथ में जोड़ेंगे, हम साथ में लेकर जम्मू कश्मीर को चलेंगे। और जैसे हमारी रेजिमेंट में बोलते हैं, इंशाअल्लाह हम इसको फिर से वही स्वर्ग बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा जी। और बिल्कुल एलिनेशन जैसा शब्द जो कुछ पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, वो उन्हीं के लिए रहने दें। ऐसे कोई शब्द की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, आज 71st इंडियन आर्मी डे है। राकेश जी से मिलने का आज मौका भी मिला और कोशिश की कि कश्मीर के जो हालात हैं, वैसे राकेश जी ये 10-15 मिनट कुछ भी नहीं है कश्मीर को डिस्कस करने के लिए। हम आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे कश्मीर इशू के ऊपर, और किस तरह से बच्चों को जो है मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक आजकल उड़ी मूवी काफ़ी ज़्यादा जो है लोग देख रहे हैं, और आज 71st इंडियन आर्मी डे है। एक बड़ी अच्छी मूवी बनाई गई है उड़ी, आदित्य धर द्वारा। उसको आप ज़रूर आज के दिन देखें। और उसके अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत डायलॉग है जो जम्मू कश्मीर के अंदर बोलना भी जायज़ बनता है। ये एक नया हिंदुस्तान है। आगे का डायलॉग आप कमेंट बॉक्स में पूरा कर दीजिएगा। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए।